तो आज हम अंग की मात्रा के शब्द लिखेंगे। कार्य करने से पहले आपने तिथि, ग्रह कार्य और दिन लिखना है। और अंग की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार है। पहले हमने ये दो शब्द लिखे हैं। पहला है अंडा। देखो अ वर्ण के ऊपर ही हमारी बिंदी लगी है, तो ये अंडा आवाज निकालेगा। फिर हमने कंस लिखा है, तो क वर्ण पर हमने क बिंदी लगाई है, अर्थात अंग की मात्रा लगाई है, तो ये बना कंस। अब अगला शब्द है झंडा। ये हमने लिखा झ, और हम झ पर ही वर्ण पर ही बिंदी लगाएंगे, अर्थात अंग की मात्रा, और साथ में लिखेंगे ड। ये बना झंडा। ठीक है। अगला शब्द है हमारा शंकर। तो अब तक आपको पता लग गया होगा, हमने श वर्ण पर बिंदी लगानी है, अंग की मात्रा, तो ये बना शंकर। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो वर्ण न की आवाज साथ में देता है, उसी वर्ण के ऊपर हमने अंग की मात्रा लगानी है। जैसे ये बगाल है, पर हम ब वर्ण पर बिंदी लगाएंगे, तो ये बना बंगाल। ठीक है। अगला शब्द है हमारा चंदा। हमने च वर्ण पर अंग की मात्रा लगाई, ये बना चंदा। आपने इस बात का ध्यान रखना है, अंग की मात्रा आपने उसी शब्द पर लगानी है जो न की आवाज दे रहा हो। आपने द पर नहीं लगानी। आप चंदा, च के साथ न की आवाज आ रही है, तो आपने च वर्ण पर बिंदी लगानी है। अगला शब्द है मंगलवार। अब मंगलवार में म वर्ण न की आवाज दे रहा है, तो ये हुआ मंगलवार। आगे अंधकार। अ वर्ण पे बिंदी लगाई, ध अंधकार। इधर आपने ये भी ध्यान रखना है कि ध को पूरा नहीं ढकना। अगर आप ध को पूरा ढक दोगे तो वो घ की आवाज देगा। ठीक है। 9 नंबर पर हमारा शब्द है शतरंज। र दे रहा है ना, न वर्ण न की आवाज, तो ये र पर हम लगाएंगे अंग की मात्रा, ये बना शतरंज। 10 नंबर पर हम वाक्य लिखेंगे बंदर अंगूर लेकर घंटाघर भागा। अब देखो, बंदर में ब वर्ण पर हम लगाएंगे अंग की मात्रा, ये बना बंदर। अंगूर, अंगूर में अंगूर लेकर घंटा। देखो, अब घ को हम पूरा ढकेंगे और ऊपर अंग वर्ण की बिंदी लगाएंगे, अंग की बिंदी लगाएंगे, घंटाघर भागा। और वाक्य खत्म होने के बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे। तो आपने अंग की मात्रा में इस बात का ध्यान रखना है, जिस वर्ण से हमें न की आवाज आ रही, उसी वर्ण के ऊपर हमने अंग की मात्रा लगानी। धन्यवाद।